ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं सदा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व गुणों और शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। धीरे धीरे इस देह से न्यारे हो जाते। चमकता सितारा मैं उड़ चलता हूँ, पर पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ऊपर दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर है, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। इस घर में चारों ओर शांति ही शांति है। दिव्य प्रकाश चारों ओर है। और इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते। आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है अपना ऊंचते ऊंच भाग्य बनाने के लिए। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे। पांच तत्वों की दुनिया हमारा कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर हम कर्मों की खेती करने आते हैं और साक्षी होकर के इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है, मैं राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जो सारे जन्मों के लिए हमारी सोर्स ऑफ इनकम बन जाती। तो ये हमारी कितनी उच्च कमाई हो रही है और है कितना सहज। घर बैठे अंदर मन बुद्धि को सुधारना है, उसको पॉजिटिव पावरफुल बनाना है, जिसके लिए हर रोज हमें बाबा 3 पेज की मुरली देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते, कौन सी एक आदत ईश्वरी कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है। कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले पुरानी दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्तो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे।
अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिस जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब ये भी समझने की बात है, जबकि ये लिखा हुआ है, दे सहित दे के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पितर हो रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। ये है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वॉइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाया समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है, शिव भगवान निवाच है। ये रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ना भी जरूर है। अब आप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। अब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, अब शरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। पल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका ये पहला जन्म है। उनको आना ही है अपने धर्म स्थापन करने, जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं। अब गुरु नानक अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, ना कहें तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सतगुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल ना खाए, वह है आत्मा। तब ये कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों को किताब नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को की आदत होती है, जहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी की नॉवेल्स पढ़ना देखो तो झट उसको फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। इसको कोई श्राप ना दे व गुस्से ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योगबल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट हैं। बाबा भी कहते हैं, बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चे बच्चे बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे से ही करेंगे, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे। बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आपको आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। जहाँ भी कोई ऐसे हैं, श्री फलाना लिख देते हैं। मन बुद्धि से चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते,
हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है। बाबा की सुबह सुबह जो मुरली है हम अंदर उसको समा लेते, धारण कर लेते। ये मुरली कैसे हमारी बुद्धि का ताला खोलती है, हमें अंधश्रद्धा से, अज्ञानता से निकालती है, ज्ञान के सोजरे में ले जाती है। बाबा कहते वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से ये देवता बने हैं। भारत में किसी को भी ये पता नहीं कि ये इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यहाँ नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा रहे हो। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। ये चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान ने वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। 21 पीढ़ी के लिए दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके असुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान निवाच मन मना भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। जहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़ी हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। वह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। जहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं, सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो हिंसक क्षत्रिय। तुम हिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। ये तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। ये तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्ममानी बने। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देवाभिमान में आ जाते हो, फिर घर भर आदि जात आ जाता है। ये होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देखा भान निकल जाएगा, शरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने ही हमें समझ दी है कि बच्चे तुम कैसे थे और क्या बन गए, फिर से कैसे पावन बने। बाबा उस बात की सारी विधि समझाते हैं। हम कह बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को और अपने परिवार के मेंबर्स को, उनको भी देखते हैं। पावरफुल संकल्प देके तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं।
बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है कि हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा सत्व प्रधान थी। यहाँ पर लंबी यात्रा 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते हम आत्माएं मैली हुई। सभी पर दाग लगे, किसी पर कोई लगा, किसी पर कोई लगा। लेकिन अब हमारा पिता आकर के हमें फिर से पावन बना रहा है। तो अब उसकी मत पर चलकर खुद को पावन बनाना, दूसरों को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। जैसे बाबा कहते हैं मैं बच्चों का obedient सर्वेंट हूँ, तो हम भी कहते हैं जो बाप का कर्तव्य वो हमारा कर्तव्य। सबकी सेवा करनी है, सबको बाबा का परिचय देना है, सबको बाबा के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनकर सुख देना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है। कि किसी भी बातों में कभी भी अपनी खुशी को गुम नहीं होने देना है। क्योंकि हम आत्माएं ओरिजिनली बहुत सुखी हैं, शांत हैं, शक्तिशाली हैं। केवल खुद को दे समझने के कारण हम दे और दे की दुनिया की बातों में फंस गए हैं, दे और दे के संबंधों के बंधनों में फंस गए हैं। तो अपने आप को बंधन में डाल लिया है, तो इसीलिए दुखी हुए हैं। अब जितना जितना मन बुद्धि से सब कुछ छोड़ते जाते, अपने आप को मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। ये देह का तो एक खेल चल रहा है, ड्रामा है जो कि बना बनाया है। इसमें हर कुछ एकदम एक्यूरेट है। तो कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, किसी पर में बुद्धि अटकाएंगे नहीं। जो हो रहा है वो ही सत्य है, वो ही होना चाहिए। भले 2 आँखों से हमें उसमें नुकसान नजर आए, अकल्याण नजर आए, लेकिन बाबा कहते बच्चे वेट एंड सी, धैर्यवंत रहो, सहनशील बनो कि अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। तो जब हम बाबा की इस ज्ञान की बातों को अच्छी तरह से बुद्धि में बिठा लेते, समझ लेते, तो आत्मा में बहुत ताकत भर जाती है। कभी भी कोई कमजोरी के संकल्प आए तो फट से बाबा के ज्ञान के पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट बन जाओ, पॉइंट बाबा को याद करो, तो कोई दुख आत्मा के पास भी नहीं आ सकता। बस एक अपना एम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि हमने देने वाले बनना, देवता बनना। तो कभी भी इस दे और दे की दुनिया में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होगी। लेना कोई स्थूल वस्तु का लेना नहीं होता, कि लेना है कि जहाँ पर हम कोई चिंता करते, दुख लेते, भय लेते हैं, तो वो नहीं लेना है। क्योंकि इस संसार की वाइब्रेशन दुख, भय, चिंताओं की है, क्रोध की है, अहंकार की है। उन सब वो सब कमजोर है, कमजोरी के संकल्प हैं। यही आत्मा को कंगाल बनाते हैं। जो आत्मा को नीचे लाने वाली बातें हैं उनसे न्यारा रहना। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। उनके साथ से हम मरीजा वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें इतनी ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ मत दी है। उस श्री श्री ने आकर श्री मत दी है।
जिससे हमारी देह अभिमान की सिरी कटी है और हमने अपने आप को जाना, अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा के पास उड़ चलते, तो हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती और सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं, सबको सुखों की किरणें देते पहुंच जाते हैं ऊपर निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, हम आत्माओं का घर। यहाँ हम आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। ये हमारा घर है, हमारे पिता का घर है। हम अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। इस घर में हम कोई लीन नहीं होते हैं, हम बाबा के प्यार में लीन होते हैं। आत्मा में अपना अपना पाठ है, आत्मा कभी लीन नहीं होते और हम बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव कि अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ, अपनी रचना के दुख शांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो, खुद फैसिलिटीज सुविधाओं ना लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उनतीवा सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। और बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, जो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियों सब देह के साथ हैं और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि बाबा आकर के हमें उड़ना सिखाते हैं, देह और देह के बंधनों से मुक्त होना सिखाते हैं, विकारों से मुक्त कराते हैं। बाबा कहते जितना परमात्मा प्यार की शक्तियों की अनुभूति करते रहेंगे तो अंदर जो विकारों की युद्ध चलती है वो समाप्त हो जाएगी, मन एकाग्र एक रस हो जाएगा। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बन करके बैठ जाते कल्प वृक्ष की जड़ों में। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते देखते हमारा ग्लोब कितना जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में हो, कोई तन से मन से धन से संबंधों से नेचुरल क्लेमिटीज के कारण देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए।
जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो हम बच्चों को फिर से मानस से देवता बनाने आया है, हमें फिर से कंगाल से धनवान बनाने आया है। तो आज तक बाहर की पढ़ाइयाँ तो बहुत पढ़ी, उससे तो और ही नीचे गिरते आए। अब जे आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने परमात्मा आया है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आया है। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर कोई अंत में लहना नहीं देना कि हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था हमें बताया नहीं। देखते घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हमें कर्मों की गुह्या गति के समझाने आया, हमें मास्टर दुखारता सुखकर्ता बनाने आया, हमें युद्ध को से मुक्त करके योद्धे से मुक्त करके योगी बनाने आया, हमें अशरीरी विदेही बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हमें विशाल बुद्धि दूरांदेशी बनाता, हमें ऐसी श्रीमत देता कि हमें दुखारता मास्टर दुखारता सुख करता बनाता, सारे दुखों से मुक्त कर देता, हमें निष्काम सेवा करनी सिखाता, हमें निर्माणता सिखाता। ऐसे पिता को हम बहुत उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, बीती बातों का, जो भी व्यर्थ पढ़ने सुनने के संस्कार हैं, युद्ध करने के संस्कार हैं, जो भी दुख लेने देने के संस्कार आ गए हैं, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है कि अब जब वो आता है तो उसकी मत पर चलना है, ऊंचते ऊंच उसकी मत है, और जो हमें वो बनाना चाहता है उसकी शिक्षाओं का पालन कर वैसा बनना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।